अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड विद आयशा। आज हम पढ़ेंगे रशियन सिविल वॉर। अगर आप जस्ट रशियन सिविल वॉर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख लें। अदरवाइज अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन द टू वॉर्स के लिए इस चैनल पे आए हैं तो फिर इसके लिए मैंने पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जो कि रशियन रेवोल्यूशन की हैं, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही रशियन सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी। उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा, आपको ज्यादा हेल्प होगी। अच्छा देखें, रोड टू सिविल वॉर सबसे पहले देखते हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि रशिया के अंदर जब रेवोल्यूशन आई थी और बोल्शेविक्स जिनको गवर्नमेंट मिलने का बहुत ज्यादा चांस नजर आ रहा था, लेकिन उनको गवर्नमेंट मिली नहीं थी, उनको सिर्फ और सिर्फ 25% ऑफ द वोट्स मिले थे। तो उन्होंने बाय फोर्स ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सप्रेस कर दिया बल्कि अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी। तो एज अ रिजल्ट फिर सिविल वॉर इरप्ट हो गई थी। और ये सिविल वॉर कोई एक ही इवेंट नहीं था, ये 2 से 3 इवेंट्स थे जो कि 1918 से लेके 1922 के दरमियान हुए थे। कलेक्टिवली इनको रशियन सिविल वॉर कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें सिविल वॉर में हुआ क्या क्या था। सबसे पहले जो कम्युनिस्ट की रेड आर्मी थी, ये जो बोल्शेविक्स की आर्मी थी, इसको डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ना पड़ा था। हुआ क्या था कि पहला थ्रेट जो इसको हुआ था वो एंटी कम्युनिस्ट वाइट फोर्सेस से हुआ था। एक तरफ कम्युनिस्ट थे जो कि बोल्शेविक्स थे, दूसरी तरफ एंटी कम्युनिस्ट थे। तो एंटी कम्युनिस्ट की जो फोर्सेस थी वो वाइट फोर्सेस थी। तो पहला थ्रेट बोल्शेविक्स की रेड आर्मी को कम्युनिस्ट की व्हाइट आर्मी से हुआ। उन्होंने वेस्ट रशिया के टुवर्ड्स द वेस्ट साइबेरिया के ऊपर अटैक कर दिया। साइबेरिया जिसको रशिया कंकर कर चुका था इन वर्ल्ड वॉर 1 और वोल्गा रिवर तक आ चुके थे ये। दूसरा थ्रेट क्या था? दूसरा थ्रेट था कि साउथ वाली साइड से साइबेरियंस ने अटैक कर दिया था रशिया के ऊपर, और ये तकरीबन रशिया के कैपिटल मॉस्को तक पहुंच गए थे। लेकिन खैर 1920s में क्या हुआ, 1920s में व्हाइट्स को डिफीट कर दिया, ये जो पहला थ्रेट था। और 1921 में इन्होंने ये जितने भी एरिया थे जो कि वॉर्स के थ्रू इनके हाथों से चले गए थे, इन्होंने इनके ऊपर वापस कंट्रोल गेन कर लिया। जॉर्जिया के ऊपर, आर्मेनिया के ऊपर, अजरबैजान के ऊपर और इन सब एरियाज के ऊपर कंट्रोल गेन कर दिया था। ये BS इज ब्लैक सी और वहां पे सिर्फ कैस्पियन सी है। तो इन सब एरियाज की जो इंडिपेंडेंट नेशनल गवर्नमेंट्स थी, इनके ऊपर रशिया ने दोबारा से कंट्रोल गेन कर लिया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर का ही विक्टिम बनी थी जार की फैमिली, रॉयल फैमिली। वो किस तरह से कि जब निकोलस II को ये कहा गया था कि वो अपना थ्रोन छोड़ दे अपने भाई के लिए, और उसने थ्रोन छोड़ने की बात कर ली थी, लेकिन उसके भाई माइकल ने नहीं चाहा कि वो रूलर बने। तो उस टाइम पे रोमन डायनेस्टी के रूल का तो एंड हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जब इसने थ्रोन एब्डिकेट कर दिया तो फिर इनको कैप्टिव्स बना लिया था, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन हो गई थी। तो फिर किंग को कैप्टिव बना लिया था और फिर किंग को 1918 में एकाटेरिनबर्ग में की तरफ मूव कर दिया गया था, जो कि एक माइन थी। उसके बाद 1918 में ही 16 जुलाई की रात को जो लोकल सोवियत के मेंबर्स थे उन्होंने निकोलस II को, उसकी वाइफ को और उसके 5 बच्चों को मर्डर कर दिया और साथ ही साथ उनकी बॉडीज को भी जला दिया। सिविल वॉर का नेक्स्ट इवेंट अगर हम लोग देखें तो बोल्शेविक्स को चैलेंजेस थे फ्रॉम कॉमुच, जो कि क्या था, इट वाज राइट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज का एक ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम वापस रिस्टोर करवा दें, और इसके लिए इन्होंने नवंबर 1918 में एक कू भी अरेंज किया, लेकिन उसको बोल्शेविक्स ने, रेड आर्मी ने सप्रेस कर दिया। लेकिन वो सप्रेस तो हो गया था 1920 में, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रूटल फाइटिंग के बाद, बहुत ज्यादा ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट होगी। ग्रीन मूवमेंट क्या थी? पीजेंट्स की इंसरेक्शन स्टार्ट होगी, जिसको कलेक्टिवली ग्रीन मूवमेंट कहा जाता है। पीजेंट्स ने पहले रेड आर्मी को असिस्ट किया था व्हाइट्स को डिफीट करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाद में इन्होंने रिवोल्ट कर लिया और इन्होंने अपने राइट्स मांगने के लिए अपराइजिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ, इनको भी ब्रूटली रिप्रेस किया गया और उसके बाद कुछ कंसेशंस इनको एंड पे ऑफर भी कर दी थी जब सिविल वॉर खत्म हुई थी उसके बाद। अब जितनी भी सिविल वॉर चल रही थी, इसमें सारे के सारे टाइम में बोल्शेविक्स ने और लेनिन ने बहुत ज्यादा रुथलेसली सबको सप्रेस किया था, जो भी एंटी सोशलिस्ट थे उन सबको। और यूं लेनिन ने ये शो किया कि रशिया के अंदर टोटलिटेरियन रिजीम है, सिर्फ एक ही डिक्टेटर है और उसी की सारी बात मानी जा रही है। 1924 में लेनिन की डेथ हो गई एंड ही वाज सक्सीडेड बाय स्टालिन लेटर ऑन। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग कॉजेज देखते हैं
कि किस तरह से सिविल वॉर में जीत गए। तो सबसे पहला कॉज अगर हम लोग देखें तो रेड आर्मी वर्सेस व्हाइट आर्मी। रेड आर्मी की जहां तक बात है ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी, और डिसिप्लिन होने के रीजन ये थी कि इनको लियोन ट्रॉट्स्काय लीड कर रहे थे। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन शुरू से ही मेंटेन किया हुआ था, क्योंकि उनको शुरू से ही लीड करके इन बोल्शेविक्स को, रेड आर्मी को रशिया में रेवोल्यूशन लेके आनी थी। तो उस टाइम से ही बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे, वेयर एज व्हाइट आर्मी वाज नॉट एज डिसिप्लिन। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो एंटी कम्युनिस्ट जो थे उनमें डिवाइड था। डिवाइड इस तरह से था कि कुछ एंटी कम्युनिस्ट ये चाहते थे कि ज्यादा लिबरल पॉलिसीज अडॉप्ट की जाए, कुछ ये चाहते थे कि जितना भी जार का रिजीम था उसी को दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए। यूं वो आपस में डिवाइडेड थे, वेयर एज रेड आर्मी ना सिर्फ यूनी डायरेक्शनल थी बल्कि वो आपस में डिवाइडेड भी नहीं थी, दे वर यूनाइटेड। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्या वजह बनी थी रेड आर्मी की कम्युनिस्ट की जीत की, तो वो ये थी कि इन्होंने वॉर कम्युनिज्म यूज किया था। वॉर कम्युनिज्म का क्या मतलब है? वॉर कम्युनिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ओवर द बैंक्स, ओवर इंडस्ट्रीज, पीजेंट्स से बाय फोर्स ग्रेन ले लेना, और उसके अलावा हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जब ये वॉर कम्युनिज्म था तो फिर इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करके बोल्शेविक्स वर एबल टू असिस्ट रेड आर्मी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कम्युनिस्ट के पास रेड सीक्रेट पुलिस थी जिसको चीका कहा जाता था। इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। अब क्योंकि ये सीक्रेट पुलिस थी तो ये लोग आम लोगों की तरह ही लोगों में जाते थे, स्पेशली एंटी सोशलिस्ट में जाते थे, एंटी कम्युनिस्ट के पास जाते थे और देखते थे कि अगर कोई भी अगेंस्ट द कम्युनिस्ट या फिर अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर कोई प्लान्स बन रहे हैं तो उनको रिप्रेस कर देते थे और वायलेंस यूज करते थे। उसके बाद नेशनल पैट्रियोटिज्म, जितने भी लोग सिविल वॉर में कम्युनिस्ट के अगेंस्ट उठ खड़े हुए थे उनको एलाइज भी, वेस्टर्न एलाइज भी सपोर्ट कर रहे थे। वेस्टर्न एलाइज जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइज थे रशिया के, अब वो सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर क्या किया कम्युनिस्ट ने? नेशनल पैट्रियोटिज्म यूज किया, और जितने भी नेशनली पैट्रियोटिक लोग थे वो सब के सब फिर कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने लगे। तो यूं इन सब की यूनिटी, इनका नेशनल पैट्रियोटिज्म यूज करना और ये कुछ और रीजंस, इन सब की वजह से फाइनली रशिया सिविल वॉर में जीत गया और रशिया के अंदर फिर पीस मेंटेन हो गया।